भूत्वा समत्व योग उच्यते। कौन पढ़ेंगे? रामानंदी माता जी, नीतू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ लूं? योगस्थं कुरु कर्माणि संगम तत्त्वता धनज्ञं सिद्धि ऐसिद्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे धन्यवाद। कृष्ण। रामानंदी माता जी, आप पढ़ोगे? उज्ज्वला माता जी, आप पढ़ोगे? 48 हरे श्लोकास। कृष्ण माता जी। एक्चुअली हरे मैं कृष्ण। मालूम नहीं था, मैं बुक लेके बैठी नहीं हुई है अभी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। रीना माता जी, आप पढ़ो। वीडियो ऑन कर लो जो कर सकते हैं। आप पढ़ोगे रीना माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वो शब्द अर्थ वाले पढ़ना। योग स्तः कुरु कर्माणि। कुरु कर्माणि हाँ, षड्गम तत्कर्ता धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समभूत्यता समतत योगा उच्यम। धन्यवाद। हरे कृष्ण इसका माता जी। अर्थ है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो कल हमने जो 47 श्लोक पढ़ा था उसमें हमें कर्म के बारे में बताया था। 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए, तो ये बताया था उसमें। तो कि जो कर्म है, हमारा जो धर्म है कर्म करना, है ना। विकर्म वो है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो हमें शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म है कि हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, हमारी इच्छा होती है करने की, है ना, लेकिन करने का लाभ नहीं है। अकर्म वो नहीं करने चाहिए। तो कर्म, अकर्म, विकर्म 3 प्रकार के कर्म हैं। तो इसमें 48 श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपनी विजय, अपनी है ना, अपनी हार जीत के बारे में मत सोचो, तुम उसके प्रति आसक्त मत हो। समभाव रहो और अपना कर्म करो। जो तुम इस प्रकार से अपना स्वधर्म समझ के अपना कर्म करोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये योग कहलाएगा आपका। तो इसका तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? रामानंदी माता जी, आप हैं? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लो। तात्पर्य श्री प्रपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है, और विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माँ जी। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, है ना। अब योग क्या है? जैसे ऊपर बताया अर्थ अनुवाद में कि ऐसी समता, जब तुम अपना संभाव रहकर अपना कर्म करोगे तो ये ऐसी समता जो है वो योग कहलाती है। मगर अब योग क्या है? तो यहाँ योग का अर्थ बता रहे हैं कि जो अपनी चंचल इंद्रियां हैं हमारी, उन चंचल इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र कहाँ करना है? परम तत्व में। परम तत्व कौन है? परम तत्व है श्री भगवान कृष्ण, है ना। तो उनमें हमने अपने मन को एकाग्र करना है।
क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि संभव होकर तुम युद्ध करो। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। तो कल हमने 46 श्लोक में पढ़ा था कि हमें कर्म करना है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है ना, हमें कर्म के फल पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपना कर्म करना है, जो हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि कर्म करना, और जो हमारा धर्म है, कर्म कर रहे हैं, धर्म, धर्म क्या कहता है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो, है ना, ये हमारा, ये मनुष्य धर्म है। कि अंत में हमारे जो जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो यही है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अब प्रेम कैसे प्राप्त किया जाता है? किसी की सेवा करके, उसको प्रेम करके, है ना। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि क्या करना है, कर्म करना है, लेकिन जय पराजय के विचारणीय कार्य विचार नहीं करना है। वो किसके अनुसार कार्य करना है? हमें कृष्ण के जैसे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें, अर्जुन को क्या करना है, सिर्फ कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। जैसा कृष्ण कह रहे हैं वही कर्म उसको करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। तो सारे शास्त्र हमें यही बताते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत, है ना, नामक विधि का पालन करना है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो विधि हमें क्या बता रही है? ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका बता रही है। जो कृष्ण ने जो हमें निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार हमें कर्म करने का जो योग है वो बता रहा है। कृष्ण भावना भावित के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम अपने स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही जो स्वामित्व का भाव हमारे हृदय में घर कर बैठा है, उस स्वामित्व के भाव को भी हम दूर कर सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं। किसके कारण? कृष्ण भावनामृत के कारण। क्योंकि अब कृष्ण भावनामृत क्या सिखा रहा है कि आपने कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही जानने योग्य है, जिसको पूजने योग्य कृष्ण है। तो हमें कृष्ण के जो निर्देश दिए जा रहे हैं हमें शास्त्रों के माध्यम से, उसका ही हमें पालन करना है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण का दास बनना पड़ेगा, कृष्ण के दासों का दास बनना पड़ेगा। सिर्फ कृष्ण के दास बनने से काम नहीं चलेगा हमारा, है ना। तो हमें क्या करना है? कृष्ण के दासों के दास, क्योंकि जो कृष्ण के दास हैं वही हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो वो उनके दासों, कृष्ण के दासों के दास हमें बनना होगा। तो इस विधि से जब हम कृष्ण भावनामृत में उन्नति करेंगे, तो ये हमारा जो कर्म है कृष्ण भावना भावित, ये क्या कहलाएगा? ये योग में स्थित कर्म कहलाएगा। तो अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, अर्जुन वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। लेकिन विष्णु पुराण में कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। तो विष्णु पुराण, भगवान विष्णु के लिए जो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो उसमें बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म, एक वर्ण है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो इनका जब हम, इन वर्णाश्रम धर्म का जब हम पालन करते हैं, तो पालन करने का तरीका क्या है, मकसद क्या है? एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो पहले अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। तो ये कृष्ण भावनामृत हमें बताता है, क्या बता रहा है? कि हमें अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना है। क्योंकि जब कृष्ण तुष्ट होंगे, कृष्ण जब प्रसन्न होंगे, तो सभी अपने स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। 33 कोटि देवी देवता है ना, तो ये सब स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण अगर प्रसन्न होंगे, तो ये सब प्रसन्न है, तो हम स्वयं भी प्रसन्न होंगे उसमें। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का सिर्फ एक ही मकसद है। क्यों वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। तो अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया है। तो अभी अर्जुन के माध्यम से ये कर्म करने का निर्देश जो अर्जुन दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, तो ये हमारे लिए भी है ना। हमें सेम उसी के अनुसार हमें भी कार्य करना है। वर्णाश्रम धर्म ऑलरेडी अर्जुन जो था वो नियम का पालन कर रहा था, अर्जुन जो था वो सरेंडर हो चुका था कृष्ण को। अब ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए कि हमें भी वही कार्य करना है। अर्जुन के माध्यम से हमें ये सब सिखाया जा रहा है। क्योंकि अर्जुन क्या है? भगवान का एक शुद्ध भक्त है, इसीलिए भगवान ने उस अर्जुन को चुना है ये गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए।
तो हमें भी इन्हीं नियमों का पालन करना है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करना है। तो अगला है 49 श्लोक। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। सत्या माता जी, उज्ज्वला माता जी, आप पढ़ोगे। 49 श्लोक है, चैप्टर 2। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता जी। भगवत गीता का भगवत गीता अध्याय 2, 49 श्लोक। और पढ़ लो जिसने निकाली है। अवनी माता जी, आपने निकाला है। हरे कृष्णा माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी बस 1 मिनट से पढ़ रही हूँ। माता जी दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 49, 49। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। धन्यवाद। सत्यवान जी पढ़ो। हरे कृष्ण। पढ़ो माता जी, सत्या माता जी। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य दूसरा केनया। 49। अच्छा। दूरेण दूरे ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम मविनच्छ कृपणा फल हेतवा। तो इसका अर्थ है कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण। हे धनंजय, यहाँ पर अर्जुन को धनंजय बोला जा रहा है। भगवान कृष्ण संबोधित कर रहे हैं धनंजय से, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था तो उसके लिए धन एकत्रित किया था अर्जुन ने, है ना। तो इसलिए अर्जुन को धनंजय एक नाम भगवान ने यहाँ दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। अब कौन से ग्रहित कर्म है जो भक्ति के माध्यम से दूर हो सकते हैं? हिंसा, है ना, सबसे बड़ी बात कि जो 4 नियम हम पालन करते हैं, जो 4 नियमों का पालन करने के लिए बताया श्रील प्रभुपाद ने, वो 4 नियम ना, ये ग्रहित कर्म है। मांसाहार करना ग्रहित कर्म है, नशा करना ग्रहित कर्म है, पर स्त्री पर पुरुष का संग करना ग्रहित कार्य है, जुआ नशा ये सारी चीजें ग्रहित कार्य हैं। तो जो हम भक्ति के माध्यम से इन सारे ग्रहित कर्मों से, है ना, दूर हो सकते हैं और हम भगवान की शरण को ग्रहण कर सकते हैं। तो जब जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो नशा भी करता है, वो गुटखा तंबाकू पान सुपारी सब कुछ, मांसाहार सब कुछ करता है, सारे कार्य जो निषेध बताए गए हैं वो सारे कार्य वो करता है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में आने लगता है, भक्ति में उन्नत होता है, तो ये सारी चीजें उसको तुच्छ लगने लगती। लेकिन अगर आप जो नॉन डिवोटी को अगर आप बताओ कि आप ये नहीं कर, ये अब ये लहसुन प्याज नहीं खाना है क्या, अब नशा हम कुछ नहीं करते, चाय कॉफी तो पी सकते हैं, उनको ये भी वो लगता है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त, भक्ति के माध्यम से ही हम सारे जो दुष्कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, बुरे उन सब से दूर रह सकते हैं। और फिर जब भक्ति में आते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य रह जाता है क्या? कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। तो हम क्या करते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण ग्रहण करते हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा कार्य करते हैं। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण मतलब कंजूस, जो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं। तो हमें यहाँ ये समझना है कि हम भोक्ता हम नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सभी लोगों के महेश्वर, ईश्वर में ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये क्या है? भोक्ता है। हम भोक्ता नहीं है। तो हम जो सोच लेते हैं ना कि ये चीज मेरी है, मैं इसका भोग करूं, मैं ये मेरा है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। तो हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण भोक्ता है और हम तो कृष्ण के सेवक हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो बता रहे कि जो अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है वो व्यक्ति कैसा है? कंजूस है। कंजूस क्यों है? क्योंकि वो कर्म के फलों को स्वयं भोगना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। देना कि कृष्ण को अर्पण करने सारे कर्म, है ना। तो वो इसको कृपण यहाँ पर बताया गया। तो इसके तात्पर्य को पढ़िए आप
उमा माता जी तात्पर्य पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वो भाव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। क्या समझना है हमें कि हमारा क्या स्वरूप है, कृष्ण का दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप यही है कि कृष्ण के हम नित्य दास हैं, लेकिन हम इस भौतिक संसार में अज्ञानता के कारण स्वयं को मालिक बैठते हैं, मान बैठते हैं, स्वयं को भोक्ता मान बैठते हैं। तो ये किसके कारण है? ये अज्ञानता के कारण। हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हमारा है ना, हमने इतनी सारी चीजें जोड़ ली, जमा कर ली, हम भोगता है। तो ये भोक्ता की जो भावना है, जो स्वामित्व की जो भावना है, ये अज्ञान कहलाता है, ये अज्ञानता के कारण है। तो जब मनुष्य ये समझ जाता है कि जो मेरा जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का दास है, तो वो क्या करता है, फिर कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जो कार्य कृष्ण भावनामृत में उन्नति कराते हैं हमें, उन कार्यों को अपनाता है अपने जीवन में। और जो कार्य उसके प्रतिकूल, जो हमें कृष्ण भावनामृत से दूर ले जाते हैं, उन कार्यों को छोड़ देता है। उसके सारे अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। कौन से अतिरिक्त कार्य हैं? जो कृष्ण भावनामृत से हमें दूर ले जाते हैं, जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, उन सारे कार्यों को छोड़ दिए। जैसे कि आप लोगों ने छोड़े हैं, आप लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हो, है ना, मांसाहार नहीं कर रहे, तमोगुणी भोजन नहीं ले रहे हो, ये सारी चीजें क्या हैं? ये उन चीजों से दूर, क्योंकि ये चीजें अगर हम करते हैं, इन चीजों का अगर हम भोग करते हैं, तो ये हमें कृष्ण भावनामृत से दूर ले जाएंगे, कृष्ण की भक्ति से दूर ले जाएंगे। तो हमने वो चीजें त्याग दी। किस लिए त्यागी? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है ना, कृष्ण भावनामृत में उन्नति करनी है, तो इसलिए ये सारी चीजें त्याग दी हैं। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसता जाता है। तो जो अपने फलों को, अपने सकाम कर्मों के फलों को स्वयं भोगना चाहता है, वो कृपण यहाँ पर बताया गया है। और जो भवबंधन, अगर हम इन्हीं कृपणता का कार्य करेंगे, है ना, अगर हम कृपण बने रहेंगे, तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक कृपण बने रहेंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये हमें भोगना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वो फंसा रहेगा इस भवबंधन में, वो व्यक्ति जो सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात होना नहीं है कि देववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। अब जो हमारे कृष्ण भावनामृत में हर कार्य किसके लिए करना है? हमें कृष्ण के लिए करना है ना। कृष्ण जो जो उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, ये हम सभी मनुष्यों के लिए है, सभी जीवों के लिए है, तो इनका हमें पालन करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे कि जो कृपण लोग हैं, वो अज्ञानता के कारण, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। उनको पता ही नहीं है, धन कमाते हैं,
बहुत सारा धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि इसको कैसे खर्च किया जाए। कैसे कमाते हैं उस धन को? बहुत मेहनत करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, परिश्रम करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर ये नहीं पता होता कि मुझे इसको करना क्या है। इतनी मेहनत से व्यक्ति धन कमाता है, सुबह उठता है, रात को वापस आता है, जो सैलरी मिलती है उसको फिर कहाँ उड़ाता है? नशा करने में, है ना? नशा करने में उड़ाता है, और मांसाहार करने में उड़ाता है। इससे क्या हो रहा है? पाप का भागी बन रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों वो कार्य करे? क्योंकि अज्ञानता के कारण। वो सोच रहा है मैं जीवा को तुष्ट करूं, मैं तो मौज मस्ती करूंगा, खूब खाओ पियो, नशा करो, मांसाहार खाओ, इधर घूमो उधर घूमो, मैं ऐश करी मैंने। ये ऐश नहीं होती, ये तो बंधता जा रहा है, वो भव बंधन में बंधता जा रहा है और धंस रहा है उसके अंदर, निकलने का प्रयास कर ही नहीं रहा है ना। तो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर रहा है, नियम तोड़ रहा है वो। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोला है, लेकिन वो उसी को पकड़े बैठा है, उन्हीं चीजों को पकड़े बैठा है। जिन चीजों का त्याग करने के लिए बोला उन्हीं का वो भोग करता है। तो इसलिए वो उसी में बंधा हुआ है, उसी में फंसा हुआ है, दिन पर दिन नीचे डूबता जाता है। क्योंकि इतना धन कमाने के बाद वो बहुत ज्ञानी है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत है ना, बहुत अच्छे से पद पोजीशन पर है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि मुझे इस जो इतनी मेहनत से मैं ये धन कमाता हूँ, इसको मुझे लगाना कहाँ है, कैसे खर्च करना है इसको। तो वो नशे में इसमें इसमें सारे कार्य करता है, सब बेकार कर देता है। तो उसका सदुपयोग, धन का, उस संपत्ति का सदुपयोग करना उसको नहीं आता। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो क्या करना है? सारी शक्ति मनुष्य को कहाँ लगानी चाहिए? कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में। जितनी शक्ति है शरीर में, अपनी जीवन को चलाते हुए उसको अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना? हमें धन कमाना है, क्योंकि जीवन बिना धन के नहीं चलता। पैसा चाहिए, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता। बिना पैसे के हम भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, है ना? बिना पैसे के हम भगवान के धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिना पैसे के भगवान के सुंदर फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। पैसा चाहिए, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल जुट जाओ, मुझे यही चाहिए, मुझे पैसा पैसा, ये नहीं करना है। उतनी चीजें उतना धन कमाएं, जितना उतने के लिए मेहनत करें कि जितना हम, हमारा परिवार अच्छे से चल सके और हम भक्ति में अपना समय दे सकें। कोई टेंशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो दिमाग में, है ना? इतना धन हमें चाहिए। ये नहीं कि दिन रात एक कर दी और अब उस पैसे को पता नहीं कैसे खर्च करना है, उल्टा सीधा इधर उधर खर्च किया, फिर नशा किया, घर आए, लड़ाई झगड़ा करा, या नशा करते हुए ड्राइव करे तो कहीं टकरा गई गाड़ी, नुकसान अपना ही होना है। तो इन सब चीजों से हमें बच के रहना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस भौतिक संसार में हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना कुछ जमा करते हैं, धन संपत्ति, लेकिन हम उसमें से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, है ना? अगर हमें ये, अगर ये ज्ञान हो जाए ना कि हम इस भौतिक संसार से अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं, जब हम शरीर त्यागेंगे, जब हमारी मृत्यु होगी, तो हमारे साथ क्या जाएगा, हमें ये विचार करना चाहिए। क्या जाएगा हमारे साथ? भक्ति के अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, सब यहीं रह जाएगा। तो हमें क्या करना है? जो उस चीज को कमाना है जो हम साथ में लेके जाएं, है ना? मैं एक राजा की कथा सुनाती हूँ, छोटी सी कथा है। एक राजा था, राजा विश्व का राजा था। और राजा मतलब वो ये सोचता था कि मैं, मतलब मेरे राज्य में कोई भी जो है वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। राजा, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ, बाकी लोग मूर्ख हैं। लेकिन राजा सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो मेरी प्रजा में कोई मूर्ख नहीं रहना चाहिए, सबको ज्ञानी बनना है ना? सब कोई मूर्ख ना हो। तो एक दिन उसने क्या किया, टेस्ट लिया। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुला के कहता है कि देखो, जाओ ढूंढो मेरे राज्य में कि कोई मूर्ख मिलता है तो उसको मेरे पास लेकर आओ। अब वो जो मंत्री था वो कहता है ठीक है साहब, जाता हूँ। वो चला जाता है राजा राजा से आज्ञा लेकर, ढूंढने के लिए पूरे राज्य में ढूंढता है, कोई उसको मूर्ख नहीं दिखता, कोई मूर्ख नहीं मिलता। तो मतलब मूर्ख मिलता है, अब उससे लगता है कि मैं ज्यादा मूर्ख हूँ इससे, तो जितना कुछ इसे पता है मुझे इतना नहीं पता, है ना? मैं ज्यादा मूर्ख हूँ। तो वो इस ऐसे कर करके वो काफी दिन बीत गए, वो वापस राजा के पास नहीं आया। तो फिर राजा ने एक दिन बोला कि देखो, ये मंत्री कहाँ चला गया तब से, ये बुलाकर नहीं, ढूंढ कर नहीं लाया किसी मूर्ख व्यक्ति को, और मेरे पास तो समय नहीं है ज्यादा, बुला के लाओ उसको, जाओ दूसरे मंत्री को भेजा, जाओ ले बुला कर लाओ। उसको बुला कर लाया। उसने कहा, वो आया वहां पर, उससे पूछा कि भाई कोई मिला मूर्ख? उसने कहा काम जारी है, प्रोसेस जारी है, लेकिन अभी कोई मिला नहीं है।
तो राजा ने कहा कि अरे जल्दी करो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, क्या आप इतने दिन लगा रहे हो और किसी मूर्ख को ढूंढने में। तो उस मंत्री बोला कि राजा मैं ढूंढ रहा हूँ, वो जल्दी मिल जाएगा, हमें जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपको इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। कहता मैं मुझे ऐसी जगह जाना है जहां से मैं वापस नहीं आऊंगा। कह रहे ये कौन सी जगह है जहां से वापस नहीं आओगे आप, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं वहां किसी को नहीं साथ लेके जा सकता हूँ अपने साथ। तो मंत्री बोला अच्छा, रानी को साथ ले जाना होगा आपको, इसलिए मुझे नहीं ले जा रहे हो। तो यार अरे वहां रानी भी नहीं जा सकती है मेरे साथ। तो फिर मंत्री पूछने लगे अरे तुम फिर और ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम जा रहे हो राजा, कि जहां तुम अपने मुझे नहीं लेके जा सकते, अपनी पत्नी को नहीं लेके जा सकते, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी वहां पे आपकी। तो अच्छा ऐसा करता हूँ कुछ भोजन बदवा देता हूँ, पैक करवा देता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं भोजन भी वहां नहीं ले जा सकता। अच्छा कुछ कैश रख लो फिर। नहीं मैं वो भी वहां नहीं। ऐसी कौन सी जगह है मुझे बताओ, कहाँ आप जा रहे हो जहां आप ना मुझे ले जा सकते हो, ना रानी को ले जा सकते हो, ना भोजन जा सकता है, ना कैश जा सकता है, जा कहाँ रहे हो आखिर। उसने कहा ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां से वापस नहीं आता आऊंगा मैं। तो वापस नहीं आओगे तो ये जो इतनी जो ये साम्राज्य तुमने इकट्ठा किया है इतना, इसका क्या होगा। कहता है इसका जो होगा होगा, लेकिन मुझे अब वापस नहीं आना, मैं जाऊंगा तो यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे जल्द से कोई मूर्ख व्यक्ति अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो उस मंत्री ने, जो उसके हाथ में छड़ी थी, वो मंत्री ने राजा को पकड़ाई, कहते आप इसको पकड़ो। राजा ने पकड़ लिया, कह रहे बताओ मूर्ख को कब तक ढूंढ के बताओगे मुझे, मूर्ख को लेकर आओगे। तो उसने कहा मैं मूर्ख हूँ, आप महामूर्ख हैं। तो राजा गुस्सा हो गया कि मुझे खुद को मूर्ख बोल रहा है, मुझे महामूर्ख बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि ये कैसा जवाब है तुम्हारा। तो मंत्री ने बोला कि राजा मुझे तो पता नहीं था कि इतना कुछ जमा करने के बाद आप अपने पास साथ कुछ लेके जा सकोगे, मेरे को तो पता नहीं था। लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे पता है वहां मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, आपको तो पता है, तब भी आपने वो चीजें इकट्ठा करी जो यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते। आपने उस चीज को फोकस नहीं किया, उस चीज को इकट्ठा नहीं किया जो आप लेके जा सकते अपने साथ। तो आप हुए ना महामूर्ख। मैं मूर्ख हूं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां मैं नहीं लेके जाऊंगा जा सकता, या एक दिन मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां से मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं मूर्ख हूं। लेकिन आपको तो पता था, तब भी आपने वो चीजें इकट्ठा करी जिसको आप नहीं लेके जा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते, कमा लेते जिसको आप अपने साथ लेके जा सकते और वहां अच्छे से जीवन जीते। तो इसलिए आप महामूर्ख हो। तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ अपने ऊपर कि बात तो सही कह रहा है ये, मैंने पूरा जीवन लगा दिया साम्राज्य बढ़ाने में बढ़ाने में बढ़ाने में, है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीज नहीं कमाई मैंने जो मैं लेके जाऊं अपने साथ। तो राजा ने कहा मंत्री तुम हो कौन, तुम तो मुझे ज्ञानी लगते हो, तुमने मुझे बहुत गूढ़ रहस्य बताया है, तुम कौन हो, अब मुझे क्या करना चाहिए ये भी तुम बताओ, क्या करना चाहिए मुझे अब। तो मंत्री ने कहा कि कुछ नहीं, अब तुम्हें हरि भजन करना चाहिए। तो अगर लास्ट जीवन के अंत में तुम हरि भजन करोगे तो ये तुम्हारे साथ जा पाएगा, इसको ले जा पाओगे अपने साथ जहां तुम जा रहे हो। तो वही हाल हम सब मूर्ख बन रहे हैं यहाँ पर, हम सब का वही हाल है, हम सब मूर्ख बन रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, है ना, सारी ऐशो आराम की फैसिलिटीज चाहिए, पद पोजीशन नाम शोहरत सब कुछ हमें चाहिए, उसके पीछे हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कमाते, कुछ ऐसा नहीं सोचते कि अरे ये सब चीजें, पता है, ये सब जो संपत्ति हम कमाते हैं इसमें कितने लोगों से हमारी अनबन हो जाती है, हमारा लड़ाई झगड़ा, हमारे साथ कलेश होता है, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस होता है, घर गृहस्थी किसान हैं जो खेती बाड़ी, उनके साथ भी ये सब होता है, छोटी छोटी चीजों में हम दूसरों से दुश्मनी मोल लेते हैं, शत्रुता रख लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष रख लेते हैं, है ना, इस चीज के लिए जो कि यही रह जाना है, यही रह जाएगा, लेके हम कुछ नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी हम कभी ये नहीं सोचते कि फिर उस चीज को क्यों ना कमाया जाए जो हम अपने साथ लेके जाएं। तो एकमात्र हरिनाम ही है, एकमात्र भक्ति ही है जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये जो भक्ति है ना, ये हमारे इस जीवन में भी हमें बहुत अच्छे से सुकून भरी जीवन जिएंगे, शांति तसल्ली से जीवन जिएंगे, और अगले जन्म मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी ये भक्ति हमारे काम आएगी। तो जो धन दौलत कमाते हैं कुछ नहीं, एक राजा था अलेक्जेंडर, शायद सुनाई होगी कथा मैंने। तो वो जब उसकी मृत्यु, उसको बीमार हो गया वो बहुत, है ना, उसको कैंसर हो गया, तो जो मरने की स्थिति हो गई, लेकिन उसको क्या था, अपने डॉक्टर पर बहुत विश्वास था, उसको ये नहीं पता कि मैं कभी मरूंगा, कहते अरे डॉक्टर है, मेरे पास पैसा है, इतना पैसा फेंकूंगा, डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे, मैं मरने वाला कहाँ हूं, है ना। लेकिन अंत समय में क्या हुआ कि जीवन तो जाना है, आपके धनी व्यक्ति भी मरता है,
गरीब व्यक्ति भी मरता है, स्थिति वहां सबकी सेम है ना। तो इसने क्या किया, तो इसने अपने जो जितने भी इसके नौकर चाकर थे उनको बुलाया, उनको बोला कि मेरी अर्थी को कंधा सिर्फ वो डॉक्टर देंगे जो मुझे जीवित रहने के लिए आश्वासन दिया करते थे, जिन जिन पर मुझे इतना फेथ, इतना विश्वास था कि ये डॉक्टर है मेरे, ये मुझे बचा लेंगे। मैं दिन रात कुछ भी होता था डॉक्टर, मुझे उन पे विश्वास होता था, मैं उन्हें फोन करता था। तो ये क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर हैं ये मेरी अर्थी को कंधा देंगे, और जो जो मैंने संपत्ति कमाई है उस मार्ग को मर देना, सजा देना उस मार्ग को जिस मार्ग से मेरी अर्थी शमशान तक लेके जाओगे। जो मेरे पास धन है वो सारा बिखराना, मेरी अर्थी के ऊपर डालना वो पैसे, रुपए पैसे, और मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर बांधना, मत बाहर निकालना, खुले हाथ बाहर होंगे मेरे। क्योंकि इससे मैं ये संदेश देना चाहता हूं मनुष्यों को, लोगों को, कि कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, सब साथ नहीं लेके नहीं जा सकते, खाली हाथ जाना है। इतना धन कमाया मैंने, लेकिन मैं अपने जीवन को नहीं बचा पाया, मृत्यु मुझे आनी आई ही आई, है ना। तो हम कितने धनी व्यक्ति हो, कितना ज्ञानी व्यक्ति हो, मरना तो सबको है, मृत्यु सबकी है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से कुछ भी लेके अपने साथ नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें हमारा ध्यान, हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से जो लेके जाए अगले जीवन में जो काम आए। हम क्या करते हैं, जैसे हम करते हैं ना कि LIC लेते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लान लेते हैं कि अभी इतना जमा करो तो 5 साल 7 साल में आपको इतना मिलेगा। तो ऐसे ही हमें भक्ति के बारे में भी सोचना है कि अभी हम यहाँ इतना कर रहे हैं, आगे अगले जीवन हम ले जा पाए। यहाँ जो धन, जो प्लान हम कर लेते हैं, वो प्लान तो यहाँ 5 साल के बाद, 10 साल के बाद डबल तिबल 4 गुना भी हो जाए, तब भी हम उसको लेके नहीं जा सकते अपने साथ, वो यही रहेगा, यही परिजनों में बट जाएगा, है ना। तो इसलिए हम अपना जीवन ऐसे ही नष्ट ना गंवाएं, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति को हमें अंगीकार करना चाहिए, और जो हम अर्जित संपत्ति है हमारी, उसका सदुपयोग कैसा करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे धन आप कम कमाओ ज्यादा कमाओ, लेकिन उस धन को कैसे खर्च करो ये पता हमें होना चाहिए, इतना ज्ञान हमें होना चाहिए। तो वो थोड़ा भी धन आपको बहुत सुकून प्रदान करेगा। भले ही ज्यादा इनकम नहीं है, कम है, लेकिन अगर उसको खर्च करना आ गया आपको, अगर उसको उसका सदुपयोग करना आ गया, तो आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। लाखों करोड़ों कमाने वाले से जो हजारों कमाता है वो सुकून की जिंदगी जी सकता है, अगर उसको उस धन को सदुपयोग करना आ गया तो अगला श्लोक हम लेते हैं 50 नंबर। बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। गंगा माता जी और रामानंदी माता जी। बुद्धि तो जहाते उभे श्रीकृते दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्य योग कर्मसु कौशलम। धन्यवाद। रामानंदी माता जी आप हो? सत्य माता जी आप पढ़ लो। मैं पढ़ू माता जी? अच्छा आप भी हो, हाँ ठीक है आप पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे बुद्धि कृष्ण। तो जताती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। धन्यवाद। तो इसका अर्थ है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। कैसे मुक्त करता है? भक्ति में लगे हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वो अपने आप को अच्छे कार्य बुरे कार्य सबसे मुक्त कर लेता है। और योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा योग कौशल यही है। अब योग के लिए प्रयत्न करना है। योग कौन सा है? कृष्ण भावना भावित योग। योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब किससे जुड़ना है? कृष्ण से जुड़ना है ना, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। तो कृष्ण योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम कुशल उसमें होना चाहते हैं, उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो कृष्ण भावना भावित कार्य ही है। तात्पर्य पढ़िए। करम सिंह प्रभु आप निकाले हैं आपने गीता? नहीं निकाली। रीना माता जी, हाँ अमरीश माता जी पढ़ो। म्यूट म्यूट है आप, अनम्यूट करो माता जी।
बोलिए। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलत वह निरंतर अपने स्वरूप से अभिन्न बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। तो हम क्या करते हैं, कई जन्मों से अपने जो अच्छे कर्म, पाप पूर्ण कर्म, पुण्य कर्म, ये सारे कार्य संचित मतलब कि जमा करें हमने, है ना। तो फिर उन कर्मों को धीरे 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 यहाँ हमें उसका फल प्राप्त होता है। जैसे कई बार हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, तो किस लिए आता है कष्ट? कोई देने वाला नहीं है। कष्ट अपने प्रारब्ध से आते हैं, अपने कर्मों से आते हैं। कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं दे सकता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं देते। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं। हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें उसका ये फल यहाँ पर भोगना पड़ रहा है। तो ये प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म हमें अभी 4 प्रकार के कर्म जो है ना, प्रारब्ध है 4 प्रकार के, वो बताए गए हैं। तो प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीजम। तो कुछ तो अभी हम भोग रहे हैं, कुछ अभी आने वाला है, कल परसों तरसों में आ जाएगा, लेकिन कुछ बीज रूप में रह जाते हैं। वो हो सकता है अगले जन्म में आ जाए सामने, हो सकता है उसके अगले जन्म में आ जाए सामने, कभी भी आ सकता है। वो बीज रूप में अभी है, पड़ा हुआ है, उसको भोगेंगे हम कभी ना कभी। तो ये हमें कभी नहीं सोचना है कि आज बहुत अच्छे से हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे से आज कार्य कर रहे हैं, हमारा ये जो अच्छा कार्य किया, जिसका पुण्य फल मिला वो मैंने किया, लेकिन कल मेरे जीवन में कष्ट आता है तो ये फिर भगवान ने कर दिया या फिर किसी और व्यक्ति ने कर दिया, मेरे शत्रु ने कर दिया। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के कारण हमें भोगना पड़ता है। इस चीज का हमें मानना है। तो जो संचित कर्म है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। हम निरंतर अपने स्वरूप को अनभिज्ञ मतलब अनजान है अपने स्वरूप से। क्या स्वरूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण के दास हैं हम, लेकिन हम मालिक बन रहे हैं, है ना, हम स्वामी बन रहे हैं। तो यहाँ बता रहे कि जो ये अज्ञान है ना, अनभिज्ञ रहने का जो अज्ञान है, इस अज्ञान को भगवत गीता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, क्योंकि यही अज्ञान अर्जुन को था। अर्जुन अज्ञानी नहीं था, अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहा था हमारे लिए। तो भगवान ने वो सारे प्रश्न, उसके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए, ताकि हम कोई किसी संशय में ना रहे, आने वाली पीढ़ी कोई संशय में ना रहे, है ना, उनको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेश से ये सारे जो अज्ञानता, जो अनभिज्ञ ये है, हम जिस कार्य से उससे हम उसको हम दूर कर सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। कौन? भगवत गीता। जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार। तो जन्म जन्म पता नहीं पिछले जन्म में क्या कर्म किया है, अब पता न जाने कौन से कर्म, कौन से योनि में जाकर, कौन से जीव जन्म में जाकर हमें उसका फल प्राप्त होगा, नहीं पता हमें। हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, है ना। तो ये नहीं, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ बता रहे कि जन्म जन्मांतर कर्म फल की उस श्रृंखला का शिकार बन सकते हैं। तो उस शिकार से मुक्त होने के लिए भगवत गीता हमें उपदेश देती है। तो अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अब कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं, तुम कैसे कार्य करो? कृष्ण भावना भावित कार्य करो। जैसे कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, जैसे कृष्ण निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुसार तुम कार्य करो। तो क्या होगा? तुम्हारे कर्म फलों को शुद्ध करने की यही एक प्रक्रिया है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी? कृष्ण भावना भावित, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, है ना। हम कृष्ण भावनामृत में अपने आप को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है?
जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे पाप पूर्ण कर्म हैं, जो हमारे जो भी अशुद्ध कर्म थे या पाप पूर्ण कर्म थे, उनको शुद्ध हम कर रहे हैं। जैसे भोग लगाकर खाना है ना, ये बताया गया कि भगवान को ऑफर करो, और जो भी आप बना रहे हो शाकाहारी भोजन, भगवान को ऑफर करो, फिर उसको प्रसाद रूप में आप पाओ। तो क्या हो रहा है, हम कुछ दुष्कर्मों से बच रहे हैं, कुछ पापपूर्ण कर्मों से बच रहे हैं। अगर भगवान को बिना भोग लगाए हुए खाएंगे तो फिर उसका भी कुछ कर्म हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये चोरी बताई गई है। अगर भगवान को, भगवान की धरती, भगवान का अनाज, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है ना, तो अगर भगवान को बिना ऑफर किए हम स्वयं अपनी तुष्टि के लिए अपना भोजन, अपना पेट भरते हैं और भगवान को ऑफर नहीं करते, तो ये क्या कहलाता है, चोरी कहलाती है। तो इसलिए क्या करना है हमें, जो भी हम ला रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी हमारी रसोई में बन रहा है, जो भी हमारे घर में आ रहा है, उसको हम भगवान को ऑफर करें। भगवान को पहले उनको भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप हम उसको ग्रहण करें। तो ये हमारे बुद्धि, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। हमारे जो कर्म है, अशुद्ध कर्म, उन कर्मों को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण कि यही एक माध्यम है, अशुद्ध को शुद्ध करने का यही एक माध्यम है, कृष्ण भावनामृत। तो ये कर्म हमारे जो, जैसे बताया गया कि एक ड्रम रहता है, जैसे गांव में अनाज रखते हैं, एक ड्रम रखा होता है ना, तो बहुत बड़ा ड्रम होता है, नीचे से एक उसमें छोटी सी खिड़की सी होती है, वहां से निकाला जाता है अनाज को। तो वो कैसे बताया गया कि पिछले साल जो था अनाज, वो बहुत अच्छा हुआ था। पिछले साल का जो अनाज था वो बेकार सा हुआ था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार जो अनाज हुआ है वो बहुत अच्छा, गेहूं का दाना सपोज हम लेते हैं, पिछले साल का गेहूं बहुत अच्छा दाना नहीं था, लेकिन इस बार का गेहूं बहुत अच्छा दाना, मोटा मोटा खिला खिला दाना उसका है। लेकिन हमने क्या किया, उसी ड्रम में डाल दिया, पिछले साल वाला भी था, इस साल वाला भी था। अब हमें जरूरत पड़ी गेहूं की, गेहूं पिसवाना है, हमने नीचे से खोली उसकी खिड़की, वहां से गेहूं निकाला। लेकिन गेहूं हमने डाला तो बहुत अच्छा मोटा मोटा दाना था, लेकिन निकल रहा है थोड़ा कमजोर दाना, अच्छा नहीं निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये, वो कौन सा गेहूं निकल रहा है अभी, पिछले साल वाला, जो पिछले साल अच्छा गेहूं नहीं हुआ था ना, वो निकल रहा है अभी। लेकिन हम मन में ये सोचते हैं कि अच्छा, हमने तो अभी अच्छा गेहूं हुआ था, इस बार हमने वो डाला इसमें, लेकिन निकल रहा है ये ऐसा पुराना सा, मतलब कमजोर सा गेहूं निकल रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसे ही हमारे कर्म भी हैं। अभी हमें लग रहा है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो भक्ति करते हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट क्यों आ रहा है। लेकिन प्रारब्ध तो करके आए ना हम, कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में प्रारब्ध तो हमारा बचा हुआ है ना अभी, वो हमें भोगना तो पड़ेगा यहाँ। लेकिन हाँ, भोगने की स्थिति क्या होगी ये भी बताया गया है शास्त्रों में, कि जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं, भक्त बनते हैं, तो जो कष्ट है, जो प्रारब्ध है हमारे, लेकिन माता कम लगे, बहुत कम आएगा, है ना, कि हम हाथ कट जाता, पाप मैंने इतना किया था कि मेरा हाथ कटना था, कर्म मेरे ऐसे थे कि मेरा हाथ कटना था, लेकिन क्या हुआ, भक्ति के माध्यम से मैं भक्ति कर रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ में, मेरी उंगली में छोटा सा कट आया है। तो पाप तो भोगना पड़ेगा, लेकिन छोटे में निकल जाएगा, कम में निकल जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि पिछले जन्म में ये था और यहाँ आकर भक्ति करी, कृष्ण भक्ति बनी, तो थोड़े से में ये निकल गया, कम हो गया, कम भोगना पड़ा, ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा। क्योंकि भगवान के शरण में जब हम चले जाते हैं तो भगवान अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, तो वो कम में ही हमारा निपटारा कर देते हैं। तो भक्ति करने के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट देता है कृष्ण भक्ति में जब हम आते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि जो समय हमारे पास, हमें नहीं पता हमारे जीवन का कितना समय बचा हुआ है, तो हमें यही प्रयास करना है कि जितना भी समय बचा है उसमें कृष्ण कथा करें, कृष्ण नाम का जप करें, कीर्तन करें, है ना, कृष्ण चर्चा करें, अधिक से अधिक समय अपना उसमें निकालें। तो क्या होगा कि एक तो आपका हृदय सुकून, आपका जीवन चलेगा, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने शास्त्रों का अध्ययन आप श्रवण करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम धीरे 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 वहां से निकल पाएंगे, जो बार बार हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ले जाती हैं। कृष्ण भक्ति में आकर हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म में कुछ भक्ति करी, अगले जन्म में फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, तो ऐसे करके हम 100% भक्ति जब हम कर पाएंगे तो हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन प्रयास तो हमें
एक जीरो से ही प्रयास करना है। अभी हम जीरो हैं बिल्कुल, है ना। तो अभी से हम 1 माला 2 माला कुछ थोड़ा 10 मिनट सुनेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, ऐसे करके प्रयास करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, उन्नत करेंगे, तो हम इस सभी भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, जो और भगवान कृष्ण के को प्राप्त करेंगे, उनका प्रेम प्राप्त करेंगे, उनका धाम प्राप्त करेंगे, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसीलिए रोज सुबह जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो उसमें रोज बोला जाता है ये, है ना, कि जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्या मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति ही हमारा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य अधिक धन कमाना, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी, ये परम लक्ष्य नहीं है। तो परम लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना। तो जो कृष्ण भक्ति में आ जाता है, कृष्ण के नाम का जप करने लगता है, फिर वो अपनी तुष्टि के बारे में नहीं सोचता, है ना, वो फिर कृष्ण की तुष्टि के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका नाम से उसका इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक कृष्ण कथा, अधिक से अधिक श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, इसका प्रयास हमें करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता प्रणाम। जी, अभी आपने कर्मों के बारे में बताया ना, कुछ जी कर्म संचित रहते हैं हमारे, कुछ का हाँ फल हम भोग रहे होते हैं, कुछ का हमें भोगना होता है, कुछ हमारे बीज पड़े जी। रहते हैं जिनका। तो माता जी, वो जैसे कुछ कर्म जो बीज पड़े रहते हैं, तो वो इस जन्म में क्यों नहीं मिलता है? वो धीरे धीरे, वो एक जन्म में नहीं, वो बीज के रूप में मिलेगा। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, 4 है ना। जब आप आई थिंक शायद भक्ति रसामृत सिंधु में है ये 4 प्रकार के। तो जब आप इस कर्म धीरे धीरे आएंगे, अभी प्रारब्ध आएगा, अप्रारब्ध अभी फिर देर से आएगा, पहले प्रारब्ध आता है, कूटम, बीजम, अप्रारब्ध, ऐसे आते हैं धीरे धीरे करके। आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह या धृतराष्ट्र, है ना, ये एग्जाम्पल है कि भीष्म जो धृतराष्ट्र था, उसने एक बार 100 जन्म पहले चिड़िया के 100 अंडे तोड़े थे, और 100 जन्म के बाद उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। तो बताया गया कि उसको 100 साल पहले जो अंडे तोड़े थे, 100 अंडे चिड़िया के, उसका फल मिला 100 जन्म के बाद। तो पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले वैसी परिस्थिति भी तो होनी चाहिए। पहले दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी तो होने चाहिए, एक जीवन में एक पुत्र। तो ऐसे करके उसको हुआ, तो 100 जन्म जब उसका हुआ धृतराष्ट्र का, तो उसके 100 पुत्र, उसको कौरव जो थे वो 100 कौरव थे, और अब उनकी मृत्यु हो गई। तो वो सिचुएशन भी होनी चाहिए ना उन कर्मों को भोगने के लिए। ऐसे भीष्म पितामह का था, उन्होंने एक सर्प को कांटों की झाड़ी में डाला था, तो वो जो कांटे थे उस सर्प के शरीर में चुभे। बताया था 75 जन्म के बाद उनको यहाँ ये भोगना पड़ा, बाणों की सरसैया पर वो लेटे रहे भीष्म पितामह। तो जो भी प्रारब्ध और प्रारब्ध जो कूटम बीजम है, जो कर्मों की कहानी है, इनके लिए ऐसा हमें एक एटमॉस्फेयर, ऐसा ही एक ऐसी सिचुएशन चाहिए, है ना, तब जाके हम उसको कर पाएंगे, भोग पाएंगे, तब उसका मतलब हमें रियलाइज होगा, तब वो कष्ट हमें मिलते हैं उस समय। ठीक है माता जी? थैंक यू। और कुछ? तो यही विराम करते हैं। सभी उन वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं जो कल्प वृक्ष के समान है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, सभी वांछाओं को पूर्ण करने में सक्षम है।